इस मूवी में हमें एक इंतहाई एडवांस दुनिया दिखाई जाती है और यही हमें एक साइंस कॉर्पोरेशन को दिखाया जाता है। और इस कॉर्पोरेशन रेप्लिकेंट्स बनाए जाते थे। ये रेप्लिकेंट्स कोई आम रोबोट नहीं बल्कि लैब में तैयार किए गए इंसान हैं। आम इंसानों से कहीं ज्यादा तेज और ताकतवर। इंसानों ने इनका इस्तेमाल नौकरों से भी बदतर किया। इन्हें ऐसी जगहों पे भेजा जहाँ इंसान खुद नहीं जा सकते थे। जब इंसानों की ज्यादतियां इन रेप्लिकेंट्स पे बढ़ती चली गईं, तो इन रेप्लिकेंट्स ने मिलकर इंसानों से जंग का फैसला किया, जिसके नतीजे में हजारों इंसान मारे गए। इस जंग को खत्म करने के लिए ब्लेड रनर सामने आए, जिनका काम रेप्लिकेंट्स को देखते ही मार देना था। जहाँ हम ऑफिसर के से मिलते हैं, जो कि ब्लेड रनर का काम करता है। असल में ये भी एक एडवांस रेप्लिकेंट है, जो अपनी हकीकत भी जानता है कि वो एक रेप्लिकेंट है। वो कभी अपने ऑनर के खिलाफ काम नहीं करता। ऑफिसर के का काम सभी इलीगल रेप्लिकेंट्स को खत्म करने का है जो इंसानों के खिलाफ हैं। ऑफिसर के इस वक्त एक ऐसे रेप्लिकेंट को मारने के लिए आया था जिसने अपने ओनर को धोखा देके अपनी एक दुनिया बसा ली थी। ऑफिसर के उसे मारने के बाद उसके घर के पास एक दरख्त की इर्द गिर्द कुछ अजीब महसूस करते हैं। चेक करने पे उन्हें वहाँ से एक बॉक्स मिलता है, जिसे उठाकर वो अपने हेडक्वार्टर ले आते हैं, जिसमें से एक औरत की हड्डियां निकली थी। स्कैन करने पे पता चलता है कि ये औरत प्रेग्नेंट थी और अपने बच्चों को पैदा करने के बाद मर गई। इन सबसे भी ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि वो औरत कोई इंसान नहीं बल्कि रेप्लिकेंट थी। ये बात जानकर सब लोग हैरान परेशान रह जाते हैं, क्योंकि रेप्लिकेंट्स बच्चे पैदा नहीं कर सकते थे। लेफ्टिनेंट ऑफिसर के की जो सीनियर थी, वो इस बात को सबसे छुपाना चाहती थी, क्योंकि अगर ये बात रेप्लिकेंट्स में फैल गई कि वो बच्चे पैदा कर सकते हैं, तो फिर रेप्लिकेंट्स की आबादी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और उनको डर है कि इसके नतीजे में इंसानों और रेप्लिकेंट्स के दरमियान में जंग न हो जाए, जिसमें यकीनन इंसान ही मारे जाएंगे, क्योंकि रेप्लिकेंट्स तो इंसानों से कई ज्यादा ताकतवर हैं। वो ऑफिसर के को अब मिशन देती हैं कि इस रेप्लिकेंट ने जो बच्चा पैदा किया था उसे ढूंढकर मार दिया जाए और इस बात के सभी सबूत खत्म कर दिए जाएं। ऑफिसर के मरने वाली रेप्लिकेंट की हड्डियां लेकर रेप्लिकेंट बनाने वाली कॉर्पोरेशन में जाता है उसकी डीएनए की इंफॉर्मेशन लेने के लिए। इस रेप्लिकेंट का नाम रेचल पता चलता है, जिसकी इंफॉर्मेशन लेने के लिए वो अपने सीनियर ऑफिसर के पास जाते हैं, जिन्हें ये बात मालूम थी कि रिचर्ड को साइंटिस्ट ने बहुत से एक्सपेरिमेंट के बाद बनाया था और रेचल एक ब्लेड रनर रिचर्ड के साथ रहने लगी थी। जबकि दूसरी तरफ हमें साइंस कॉर्पोरेशन के मालिक को दिखाया जाता है। इसके इरादे कुछ अच्छे नहीं है, ये सिर्फ प्रॉफिट बनाने के बारे में सोचता है। इस साइंटिस्ट का इरादा था कि इंसानों को दुनिया के अलावा बाकी सभी प्लैनेट्स पे भी कब्जा कर लेना चाहिए। उसकी कंपनी के लोग 9 प्लैनेट्स तक तो पहुंच चुके थे, पर बाकी पर भी वो कब्जा करना चाहता था, जिस काम के लिए उसे बहुत से रेप्लिकेंट्स की जरूरत थी। पर प्रॉब्लम ये थी कि इतने रेप्लिकेंट्स को बनाना काफी मुश्किल था और इनकी जिंदगी भी सिर्फ 4 साल की होती है। उसी दौरान उसे खबर मिलती है कि ऑफिसर के उसकी कंपनी में आए थे और उसने किसी रेचल नामी रेप्लिकेंट का पता किया है, जो कि इंतहाई एडवांस रेप्लिकेंट थी, जिसने एक बच्चे को भी जन्म दिया था। और ये सब इसलिए था क्योंकि रेप्लिकेंट बनाने वाले साइंटिस्ट ने भी उसे बहुत से एक्सपेरिमेंट्स के बाद बनाया था। इस साइंटिस्ट को तो जैसे एक नई होप मिल गई थी। वो अपने लोगों से पुलिस हेडक्वार्टर से उसका डीएनए लाने को कहता है, ताकि वो पता चला सके कि बच्चे पैदा करने वाला रेप्लिकेंट कैसे बनाया जा सकता है। ऑफिसर के जो रेप्लिकेंट से पैदा हुए बच्चे को मारने के मिशन पे था, वो दोबारा उस दरख्त के पास जाता है जहाँ से उसे हड्डियों का बॉक्स मिला था। दरख्त पर उसे एक डेट नजर आती है और उसे याद आता है कि बचपन में उसके पास भी एक लकड़ी का घोड़ा था जिस पर यही डेट लिखी थी। यहाँ इस सीन में साइंटिस्ट की एक भेजी हुई बंदी पुलिस हेडक्वार्टर से पुलिस को मारकर रेचल की हड्डियां ले जाती है। इस लड़की का नाम लव है, जिस खबर को जानने के बाद ऑफिसर काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी, क्योंकि इससे तबाही फैल सकती थी। तब ऑफिसर के उनके पास आकर उन्हें दरख्त में लिखी डेट के बारे में बताते हैं और लेफ्टिनेंट उन्हें उस दिन पैदा होने वाले सारे बच्चों का डेटा इकट्ठा करने को कहती है। डेटा इकट्ठा करते हुए ऑफिसर के की एआई फ्रेंड उन्हें बताती है कि तुम भी इसी दिन पैदा हुए थे, जिस पर वो जवाब देता है कि मैं एक रेप्लिकेंट हूँ, पैदा नहीं हुआ बल्कि बनाया गया हूँ और मेरी जो सारी मेमोरी है वो सब भी फेक है और मेरे अंदर इंस्टॉल की गई है। आखिर इन्हें एक बच्चे का पता चल ही जाता है जो उस तारीख को पैदा हुआ था, जिसकी माँ मर चुकी थी और वो एक ऑर्फनेज में था। ऑफिसर के और उसकी एआई फ्रेंड अब ऑर्फनेज की तरफ जाते हैं, जहाँ जाते ही उनके ऊपर कोई हमला करना शुरू कर देता है। इस हमले की वजह से ऑफिसर के का एक्सीडेंट हो जाता है और वो बेहोश हो जाते हैं। ये लोग गाड़ी का दरवाजा खोलकर ऑफिसर के को बाहर निकालकर मारना शुरू कर देते हैं। इससे पहले कि यहाँ कुछ बुरा हो जाता, अचानक कोई यहाँ पे हमला करता है और वहाँ मौजूद सारे लोग मर जाते हैं।
हमें पता चलता है कि हमला साइंटिस्ट के साथ ही लव नहीं किया था। वो चाहती थी कि ऑफिसर के उस बच्चे को ढूंढ ले और उनको ढूंढने के बाद साइंटिस्ट उस बच्चे के ऊपर रिसर्च वर्क करे। ऑफिसर के जब सारा डाटा चेक करते हैं तो उन्हें उस तारीख में पैदा हुए बच्चों का सारा डाटा वहाँ से गायब मिलता है। ऑफिसर के को ये ऑर्फनेज भी जाना पहचाना लग रहा था। उन्हें याद आता है कि वो इसी ऑर्फनेज के अंदर अपना घोड़ा छुपाया करते थे। वो उस जगह पे जाते हैं और जब उस जगह से चीजें उठाते हैं तो उन्हें यहाँ अपना घोड़ा भी मिल जाता है। इन सब बातों से उसे शक होने लगता है कि जिस बच्चे को वो ढूंढ रहा है क्या ऑफिसर के वो खुद तो नहीं। अब वो एक रेप्लिकेंट के पास जाता है जो कि साइंस कॉर्पोरेशन के लिए काम करती थी और सभी रेप्लिकेंट्स की मेमोरी को डिजाइन करती थी। वो के को स्कैन करती है और उसे बताती है कि तुम्हारी जितनी भी मेमोरी है वो रियल है, उसे मैंने डिजाइन नहीं किया। ऑफिसर के का शक अब यकीन में बदल चुका था। वो इस ऑफिस से बाहर निकलते हैं तो लेफ्टिनेंट सर उसे अरेस्ट करने के लिए आई थी क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ऑफिसर के उन्हें धोखा दे रहे हैं। उनका मेथ टेस्ट भी किया जाता है जिससे ये पता चलाया जा सकता था कि रेप्लिकेंट अपने मालिक को धोखा तो नहीं दे रहा और इस टेस्ट में ऑफिसर के फेल हो जाते हैं। अपनी सफाई में ऑफिसर के लेफ्टिनेंट से झूठ बोलते हैं कि जिस बच्चे की आप तलाश कर रही थी उसे मैं मार आया हूँ और इसी वजह से परेशान हूँ। शायद यही वजह है कि मशीन्स मेरे एक्सप्रेशन को डिटेक्ट नहीं कर पाई। कि अपने आप को बचाने के लिए और केस खत्म करने के लिए ये सारा झूठ बोल रहा था। ऑफिसर के अब बहुत ज्यादा परेशान थे। उसके पीछे बहुत से लोग पड़े हुए थे, उसके अपने डिपार्टमेंट के लोग भी और साइंस कॉर्पोरेशन के लोग भी। वो सबसे पहले तो अपनी लोकेशन अपनी एआई फ्रेंड के जरिए चेंज कर देता है और फिर अपने हॉर्स को लेकर कुछ टेस्ट करवाने जाता है जहां उन्हें इस हॉर्स के ऊपर कुछ रेडिएशंस का पता चलता है। इन रेडिएशंस के बारे में जानते जानते वो पहुंचता है एक होटल तक जहां पर उसे मिलता है रिचर्ड यानी वही रेप्लिकेंट जो रेचल के साथ रहता था। यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट में लव जो कि साइंटिस्ट के साथ ही है वो लेफ्टिनेंट के पास आती है और उससे ऑफिसर के का पूछती है और उसे कहती है कि जिस बच्चे की तलाश तुम लोग कर रहे हो उसे के ने मार दिया है। ये सुनते ही लव गुस्से में होकर लेफ्टिनेंट को मार देती है और उनके सिस्टम पे के की लोकेशन चेक करती है। यहाँ रिचर्ड ऑफिसर के को अनजान जानते हुए उन्हें मार रहा था। तब ऑफिसर के उसे शांत करते हैं और उससे रेचल के बारे में पूछना शुरू करते हैं। रिचर्ड बताता है कि रेचल के बच्चा पैदा होने से पहले ही मैं उसे छोड़ आया था क्योंकि हमारे पीछे बहुत से लोग पड़े हुए थे और हमने अपने आप को बचाने के लिए रेप्लिकेंट्स फ्रीडम मूवमेंट की मदद ली थी और उन्हीं के बनाए प्लान के अकॉर्डिंग मुझे अपनी बीवी को छोड़ना पड़ा। उन मूवमेंट वालों ने बच्चे को ऑर्फनेज में डाल दिया और मेरा काम सिर्फ इतना ही रह गया उस बच्चे के पैदा हुए सारे सबूतों को मिटाना। इसीलिए मैंने ऑर्फनेज से उस दिन के सारे रिकॉर्ड फाड़ दिए। इतनी देर में यहाँ पे लव और साइंटिस्ट के लोग आ जाते हैं ऑफिसर के की लोकेशन को ट्रेस करते हुए। वो रिचर्ड को यहाँ से ले जा रहे थे जबकि लव को ऑफिसर के पे इसलिए गुस्सा था कि उसने उस बच्चे को मार दिया। और हम देखते हैं कि कुछ देर बाद रेप्लिकेंट फ्रीडम मूवमेंट के लोगों ने आकर ऑफिसर के को रेस्क्यू कर लिया था। ऑफिसर के को जब होश आता है तो उस ग्रुप के लीडर उसके पास आते हैं जिससे ऑफिसर के रेचल के बच्चे के बारे में पूछते हैं। ये लीडर बताती है कि रेचल ने एक लड़की को जन्म दिया था। ये सुनकर वो और ज्यादा शॉक हो जाता है। उसे लग रहा था कि वो रेचल का बेटा है। वो लीडर से पूछता है तो फिर मैं कौन हूँ। वो बताती है कि तुम एक आम रेप्लिकेंट हो और असल में रेचल की बेटी वो लड़की है जो साइंस कॉर्पोरेशन में काम करती है रेप्लिकेंट्स की मेमोरी डिजाइन करने का। और हमें पता चलता है कि ऑफिसर के की जितनी भी यादें थी वो असल में उसी लड़की की यादें थी। इसीलिए उस लड़की को लग रहा था कि उसने ये सारी यादें डिजाइन नहीं की। अब रेप्लिकेंट फ्रीडम मूवमेंट की भी ऑफिसर के को कहती है कि तुम्हें किसी भी हाल में रिचर्ड को मार देना होगा क्योंकि अगर साइंस कॉर्पोरेशन ने उसकी मेमोरी को स्कैन किया तो उन्हें असल बच्चे का पता चल जाएगा और फिर उसका गलत इस्तेमाल किया जाएगा और साथ ही उस कॉर्पोरेशन को इनके ग्रुप के बारे में भी पता चल सकता है। यहाँ पर रिचर्ड को साइंटिस्ट के पास लाया जाता है जो देख नहीं सकता था पर एक स्पेशल डिवाइस के जरिए वो रिचर्ड को देख रहा था और यहाँ पे वो रिचर्ड के सामने रेचल को लेकर आता है जिसे देखकर रिचर्ड बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। रेचल उसके पास आकर पूछती है क्या तुम मुझे याद नहीं करते। जवाब में रिचर्ड उसे खामोशी से देखता रहता है और फिर कहता है कि ये मेरी रेचल नहीं, उसकी आंखें इस कलर की नहीं थी। ये सुनते ही लव इस रेप्लिकेंट को मार देती है। साइंटिस्ट को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कैसे पता चलाए कि पिछले साइंटिस्ट ने ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था जिसकी वजह से रेप्लिकेंट बच्चे पैदा कर सकते थे। उसने दो रेचल की हड्डियों की डीएनए से एक नई रेचल भी बना ली थी पर उसके अंदर भी वो खसूसियात नहीं थी। साइंटिस्ट के पास अब सिर्फ रिचर्ड ही हल था। वो उसे और इन्वेस्टिगेशन के लिए एक खुफिया जगह ले जाते हैं जहाँ पर ऑफिसर के भी अपने मिशन को आ जाते हैं। यहाँ आकर वो इन सभी लोगों से लड़ाई करते हैं। ये लड़ाई थोड़ी मुश्किल थी लेकिन इतनी भी नहीं। ऑफिसर के ने
यहाँ साइंटिस्ट और साइंटिस्ट के सारे लोगों को मार दिया था और अब उसे अपने प्लान के मुताबिक रिचर्ड को भी मारना था, लेकिन वो एहसान नहीं करता। वो रिचर्ड की जिंदगी उसे बख्श देता है और यहाँ पर उसे उसकी बेटी से मिलवाता है, जिसके बारे में उसे रेप्लिकेंट्स फ्रीडम मूवमेंट के लोगों ने बताया था। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।